मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा? चैप्टर 12 एटम्स, राइट। चलो सुनते जाओ, नोट मत बनाओ, घर पे करना ही सब काम। अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एटम में कौन सा मॉडल आता है हमारे पास? थॉमसन मॉडल। सही बात है ना? क्या कहता है थॉमसन मॉडल? एटम हॉलो है या सॉलिड है? सॉलिड। वाटरमेलन जैसा है क्या? तो इस मॉडल को जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बेस्ट एग्जांपल कौन लगता है? वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट है वो कौन है? पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास। जो सीड्स है वो कौन है? नेगेटिव चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। सही बात बोली? एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल। इसका क्या मतलब हुआ? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज 0 क्या कब होगा? जब प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो? इक्वल एंड अपोजिट। तो थॉमसन मॉडल में ज्यादा टाइम नहीं देना, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि थॉमसन कहता है एटम इज सॉलिड। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल हमारा कौन सा है? रदरफोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इससे आने के चांसेस ज्यादा है। बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। आइडिया हर चीज का होना चाहिए। ये हो सकता है थॉमसन ही दे दे, तो आइडिया होना चाहिए। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि मेरे पास क्या है? गोल्ड का न्यूक्लियस। सही ना? और हमने क्या फायर करा है? अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल दूर हैं उनमें डेविएशन आया है या ऑलमोस्ट सीधा चले गया? सही बात है ना? जो अल्फा पार्टिकल पास थे क्या वो डिविएट हो गए? सही ना? जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन पे आ रहे थे क्या वो बाउंस बैक हो गए? तो यहाँ सीखने वाली बात है कि जहां से वो बाउंस बैक हो गए उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब भी मैं ये सुनता हूँ मेरे दिमाग में बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, एनर्जी कंजर्वेशन। जब मैंने फायर करा तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी। जैसे से आगे जा रहा है न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से स्लो हो रहा है क्या? तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे अल्फा रुकेगा और रिट्रेस कर जाएगा। जहां से अल्फा वापस जा रहा है वहां पे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। मेरे दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। तो आर कितना है? आर नॉट। जो अल्फा पार्टिकल है इस पे चार्ज कितना होता है? +2। सही ना? जो गोल्ड है इस पे चार्ज कितना होता है? 79। गोल्ड का जेड याद करना पड़ेगा। तो क्या इस फॉर्मूले से आर नॉट आ जाएगा? कोई दिक्कत? सही ना? फॉर्मूला सबको समझ में है ना? फॉर्मूला नहीं याद करना, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, ये मेरे दिमाग में रहता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल कर दूं तो आर नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1/3 देख लो। क्या काइनेटिक एनर्जी 1/r पे चल रही है? इसका मतलब जो भी इफेक्ट के ही पे आएगा उसका इनवर्स इफेक्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएगा। लॉजिकल बात है? क्या सबको सेंट्रल लाइन दिख रही है ना? सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल कितना दूर है, ये इंपॉर्टेंट बात। इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इसे हम क्या बोलेंगे? इंपैक्ट पैरामीटर बी। ठीक? क्या थीटा दिख रहा है सबको? इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल। ठीक? ठीक है? तो मुझे ये फॉर्मूला याद है, अगर तुम लोग याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है Z(E²/4πε0ke इंटू कॉट θ/2। ये फॉर्मूला मैंने याद कैसे करा वो भी देखो। आर नॉट कितना है? 2ZE²/4πε0ke। सोच लो, सही लिखा है? 79 एक्चुअली Z है ना? तो क्या आर नॉट और बी को मैंने आपस में लिंक कर दिया है? मैंने ये सोचा अगर मैं 2 को हटाकर क्या लिख दूं? cot θ/2। सिमिलर फॉर्मूला है क्या? जिसका मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है,
मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट पता है, वहां से मैं बना देता हूँ। अगर पार्टिकल बहुत दूर है तो क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लार्ज होगा? सेंटर से बहुत दूर है। अगर बी लार्ज होगा तो थीटा ऑलमोस्ट क्या आएगा? 0, यानी डिविएट होगा या ऑलमोस्ट स्ट्रेट? ग्राफ देखो, अगर सेंट्रल लाइन पर है तो सेंट्रल लाइन पे बी ऑलमोस्ट कितना है? 0, तो थीटा कितना है? रीट्रेस कर गया क्या? रीट्रेस का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? 180। सही बोल रहा हूँ? वापस चला गया, ठीक बात है ना? बस बात सुनते जाओ, मेरी एग्जाम में देखना तुमको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा। पीडीएफ मैंने कहा मैं दे दूंगा तुम लोगों को। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि एटम सॉलिड है या हॉलो है? एटम सॉलिड है या हॉलो है? हॉलो है। एटम के सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन भरे हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के बाहर कौन है? न्यूक्लियस के बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाथ में है? सर्कुलर। अब सर्कल सुनते ही मुझे क्या याद आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सही ना? तो रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है? सर्कुलर। तो mv स्क्वायर बाई आर को किसके इक्वल डालूंगा? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, सही ना? ये लॉजिकल लगा? तो यहां से mv स्क्वायर कितना आ गया? k स्क्वायर बाई आर। 2 से डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ? काइनेटिक एनर्जी बन गया। देख लो ध्यान से, k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या? कितना बन गया हमारा? ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहा हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 बाई आर। ध्यान दिया? मतलब माइनस ई स्क्वायर अपॉन सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो बताया था एनसीईआरटी वाला वो हम क्लास में नहीं थे, तो एक बार रिपीट कर दो। रिपीट नहीं हुआ बेटा, यूट्यूब पे वीडियो देखना बाद में। टोटल एनर्जी का ओके सर। फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को ऐड कर दिया, क्या होगा? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जिनका जो भी छूट गया बेटा यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, वहां से वीडियो देख लेना, है ना? अभी टाइम हमारे पास बहुत है या कम है? कम है, तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, सुनते जाओ मेरी बात को। जिसका जो भी छूट रहा है बाद में वीडियो देख लेना। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी वर्सेस आर का, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी 10 जूल है तो थोड़ा ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डबल या हाफ? थोड़ा ध्यान से देखो, डबल या हाफ? डबल, नेगेटिव साइन के साथ, राइट? और टोटल क्या होगी? -10। सर सोच लो आराम से, सही है? तो इन तीनों में से जो पॉजिटिव है वो कौन है? काइनेटिक। जो मोर नेगेटिव है वो कौन है? पोटेंशियल। जो लेस नेगेटिव है वो कौन है? टोटल। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इससे क्या मालूम हुआ? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी? रदरफोर्ड में मॉडल में ये प्रॉब्लम थी कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो सर्कल में घूम रहा है? अगर सर्कल में घूम रहा है तो एनर्जी कांस्टेंट होगी या लॉस होगी? तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो प्रोटॉन से मिलकर के क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो स्टेबल है या अनस्टेबल मॉडल है? तो इसका इसको भी हमने छोड़ दिया, राइट? फिर थर्ड मॉडल कौन सा आया? बोर। ये सबसे मेन है भाई।
तो वो देखो भाई, बोर ने 3 बातें बताई जो अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? स्टेबल ऑर्बिट्स में। स्टेबल ऑर्बिट्स में क्या खास बात होती है? नॉन रेडिएटिंग। सोच लो आराम से, ठीक है, इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। दूसरी क्या खास बात है? डिस्क्रीट होती है। इसका मतलब अलग अलग ऑर्बिट है क्या? आपस में ऑर्बिट जुड़ी हुई नहीं होती है, हर ऑर्बिट अलग है। थर्ड बात क्या होती है? डेफिनेट एनर्जी, नॉन रेडिएटिंग। डेफिनेट एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? सेकंड, लोगों ने पूछा हम पहचानेंगे कैसे कौन स्टेबल ऑर्बिट है? तो बोर्ड ने बताया जिन भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो NH/2π, उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स। सही ना? थर्ड बात उन्होंने क्या बताई? जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, मतलब किसी अपर लेवल से कहां पहुंचता है? लोअर लेवल पे। 3 से 1 या समझ लो 2 से 1 आ रहा है, n=2 से n=1, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा? उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा फोटोन। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है? h nu। इस h nu से हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन। जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो अपने अंदर से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जब भी डी एक्साइट हो रहा है तो अपने अंदर से क्या निकाल रहा है वो? फोटोन। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई इक्वल टू एच। और डेल्टा ई का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अपर लेयर माइनस लोअर लेवल, इनकी एनर्जी का डिफरेंस। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जहां पे पहुंच रहा है, उनके एनर्जी के डिफरेंस को क्या डाल देना है? एच। इससे हमारा न्यू निकल जाएगा। या बाई चांस मान लो तुमसे कहता लैम्डा निकालो, तो फिर मैं एच न्यू की बजाय क्या लिखूंगा? एच सी बाई लैम्डा। एक ही बात है क्या? ठीक है ना? यस सर। अब ध्यान से जो बताने जा रहा हूँ, इसका अलग इससे एग्जाम में प्रूफ आएगा कुछ ना कुछ, 100% आता है। ठीक है, तो बोर मॉडल से हमने सीखा आर एन किसके इक्वल होता है? R0 n²/z। R0 की वैल्यू क्या है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसकी डेरिवेशन आती है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। Vn का फॉर्मूला क्या है? V0 z/n। V0 कितना है? 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 z²/n² eV। सही बात है ना? अब इनकी डेरिवेशन में करता कैसे हूँ? मैंने डेरिवेशन रटी नहीं, बस एक बेसिक बात है मामे मेरे। कैसा पाथ था इलेक्ट्रॉन का? सर्कुलर। तो सर्कल सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? तो mv²/r = k q1 q2/r²। इसका मतलब एनसीईआरटी z को 1 लेके चल रही है क्या? ध्यान दिया सबने? पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। दूसरी बात, mvr किसके इक्वल होता है? NH/2π। ये किसने बताया था? बोर सेकंड पोस्टुलेट। अब क्या मेरे पास 2 इक्वेशन है? बस ध्यान से देखो, एग्जाम में यही याद रखना है मैंने क्या बोला। पहली इक्वेशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी इक्वेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम। बस इसको ध्यान से देखो, सारी चीजें यहां से निकाल दूंगा मैं, बस ध्यान से देखना। क्या ये R से R कैंसिल हो गया? देखो, यस ठीक है ना? अगर इनको मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? आर कैंसिल। डिवाइड करने से कुछ बात बनेगी? R कैंसिल होगा या यस नहीं सर, होगा? आर कैंसिल। तो क्या V आ जाएगा? सही ना? अगर V आ गया तो उसको उठा के क्या ऐड करना? सेकंड इक्वेशन में डाल देना, वहां से क्या आ जाएगा? R। ठीक बात है? किसी को पता है बेटा ये डार्क कैसे होगा पेंसिल? किस में जाऊं? एक मिनट, ड्रॉ में ये
अच्छा ओके ओके ठीक है, बहुत फाइन हो गया था। तो क्या ये बात कुछ ज्यादा डार्क हो गया है? नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही फाइन हो गया है? चलो कोई बात नहीं, इससे ही कर लेंगे। तो मैंने बेसिक अप्रोच क्या थी भाई, क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को क्या कर देना है, डिवाइड। डिवाइड करने से वी आ जाएगा क्या? एक बार वी आ गया तो उसको क्या करना, सेकंड में डाल देना, आ जाएगा। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? क्या आज हमने कुछ पढ़ा था टोटल एनर्जी